फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं हूं भारती जायसवाल और हम लोग कर रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम क्लास 4 के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को। तो सर्वनाम क्या है ये हमने समझ लिया था पिछले वीडियो में। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से एक भेद पुरुषवाचक, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो आज हम लोग करेंगे बाकी के 5 भेद। तो दूसरा वाला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम डिफिनीशन क्या हो सकता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में हम बोलते हैं। तो जैसे वह मोहन की कार है या यह मेरा घर है, तो यहाँ पर वह या यह ये दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए, क्योंकि हमें पक्का पता है कि यह मोहन की ही कार है और यह मेरा ही घर है। तो ये किससे पता चल रहा है? वह से और यह से। तो ये दोनों हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे हमने निश्चयवाचक में बोला निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, और इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे हमने कह दिया कि किसी ने पेन तोड़ दिया। किसने पेन तोड़ दिया ये हमें पक्का पता नहीं है। वहाँ किसी की कार खड़ी है। किसकी कार खड़ी है हमें ये भी पक्का पता नहीं है। या उस दीवार के पीछे कोई खड़ा है। तो यहाँ पे किसी में भी आपको कुछ भी पक्का पता नहीं है। तो ये किस वर्ड से पता चल रहा है? किसी ने या कोई या कुछ। जैसे मेज पर कुछ रखा है, तो यहाँ कुछ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने पेन तोड़ दिया, यहाँ किसी हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और दीवार के पीछे कोई खड़ा है, तो कोई हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इन्हीं शब्दों से हमें पता चलता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मतलब निश्चय कुछ पता नहीं चल रहा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसीलिए इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक भी आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हमने निश्चयवाचक में यह वह से हमें पता चला कि निश्चय ही यह मोहन की कार है या मेरा घर है। फिर अनिश्चयवाचक में आपको कोई, कुछ या किसी, इन शब्दों से पता चला कि ये अनिश्चयवाचक हैं। वैसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम में घर पर कौन है, तुम कहाँ गए थे, तो कौन या कहाँ, ये दोनों शब्द जो है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम का पता चलता है इससे, ठीक है। तो या इसी तरह की और भी बातें हो सकती है, जैसे यह पुस्तक कहाँ मिलेगी या इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा। तो कौन, कहाँ, ये सारे शब्द जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ क्या है? जैसे कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं। चूँकि ये संबंधवाचक हैं, तो संबंधवाचक शब्द से ही पता चलता है कि किसी दो सर्वनाम के बीच संबंध की बात होगी, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ जैसा और वैसा इन दोनों में, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इन दोनों में संबंध है। समझ रहे हो आप? जैसे जो सोएगा वो खोएगा, तो यहाँ पर जो और वो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं
और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। जो सोएगा वो खोएगा। अगर हम पहली बात नहीं करें तो पीछे वाली बात भी आधी अधूरी रह जाएगी, और अगर हम पीछे वाली बात करें पहली वाली नहीं करें तो भी आधी अधूरी बात होगी। तो जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, या जो सोएगा वो खोएगा। यहाँ पर जो वो आते हैं लास्ट सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, ठीक है। तो इसी से बना है जो सर्वनाम शब्द आप अपने लिए, अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मुझे स्वयं पढ़ना पसंद है, अपना काम अपने आप कर लूँगा। या मैं स्वयं खाना पकाऊंगी। तो यहाँ पर स्वयं या अपने आप या खुद, ये सारे शब्द जो हो गए वो निजवाचक सर्वनाम हो गए। क्लियर? सारे जितने भी भेद हैं सर्वनाम के, सारे नाम से ही पता चलते हैं कि किस तरह के सर्वनाम होंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे नाम से ही, और बाकी मैंने आपको बोलकर समझा दिया। चलिए कुछ और बातें पढ़ लेते हैं सर्वनाम के बारे में। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। आपने पढ़ा है ना, संज्ञा शब्द के एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मछली मछलियाँ, लड़का लड़के, ये सारे। तो वैसे ही एक वचन और बहुवचन सर्वनाम में भी होते हैं। जैसे अगर हमने बोला एक वचन में मैं, तो बहुवचन में हम हो जाएगा। एक वचन में बोला यह, तो बहुवचन में ये हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सर्वनाम हैं जिनके एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जैसे हमने कहा वह, तो ये एक वचन हो गया, और वे कहा तो ये बहुवचन हो गया। क्लियर? चलिए, तो हमने आज सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सारे भेद भी हमने समझ लिए। और संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, ये भी पढ़ लिया। तो आज ये सर्वनाम कंप्लीट हो गया। चलिए आगे कुछ और करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।